नमस्कार, एएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ के विधानसभा के बाहर की हैं। जिस तरीके से आज़ादी महोत्सव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां चल रही, यहाँ पर देखिए प्रशासन यहाँ पर तैनात है और तैयारियां चल रही हैं। जिस तरीके से कल अगर देखा जाए 75वां जो 75 वर्ष पूरे होने के बाद जिस तरीके से आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे लोग घर घर तिरंगे का एक अभियान चला है। जो यहाँ पे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर देखने भी आए हैं कि कल जिस तरीके से कार्यक्रम होगा वो पूरी तैयारियों के साथ हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि देखिए जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं यहाँ पर। देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर जो की गई हैं उसमें कुर्सियां लगाई गई हैं, स्टॉल लगाए गए, ये टेंट लगाया गया है, तो बैठने के लिए भी लोगों के लिए तैयारियां की गई हैं। और जो यहाँ पे सामने मंच बना है, मंच भी हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि देखिए जिस तरीके से मंच जो बना हुआ है, पूरा प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है और वो अपना काम कर रहा है। अब की से अगर देखा जाए तो ये एक आज़ादी का जो पर्व है वो इस तरीके से मनाया जा रहा है कि महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कि हर बार होता था कि जिस तरीके से लोग सिर्फ झंडारोहण कर लेते थे, उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं करते थे, लेकिन हर घर पर तिरंगा लगाने का जिस तरीके से जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, लोगों को ये जागरूक किया है, उसके लिए लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वो अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। हम ले चलते हैं आपको, यहाँ पे लोग खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने महोदय मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि जो अब की से 75वां जिस तरीके से 75 वर्ष पूरे होने के बाद आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के रूप में, तो ये बताइए कि आपको नगर निगम की ओर से झंडा मिला? जी हाँ, मिला। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको परिचय देते हैं। मेरा नाम अंकित सक्सेना, मैं लखनऊ आशियाना का निवासी हूँ। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही गौरव की बात है कि हमारा ये 75वां आज़ादी का दिवस है और इस उपलक्ष्य में जो मोदी जी की पहल है हर घर झंडा, ये बहुत अच्छी पहल है। नगर निगम के द्वारा जो भी तिरंगे झंडे उपलब्ध कराए गए हैं वो हर घर में उपलब्ध कराए गए, वो मुझे भी प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये पर्व ऐसा है, सबको आज़ादी के साथ मनाना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए और कल के कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहिए। देखिए जिस तरीके से अभी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको नगर निगम के द्वारा यहाँ पे जो झंडे वितरण हुए हैं उनको भी प्राप्त हुए हैं और भी यहाँ पर लोग हैं। हम आपको अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की हैं कि देखिए पूरी तरीके से जिस तरीके से कल अमृत महोत्सव के जिस तरीके से मनाया जाएगा, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो है उसमें भी पूरी जो सजावट है उसको लेकर के कहीं ना कहीं तिरंगे की का लुक सामने आ रहा है। जो यहाँ पर आप देखिए सामने हमारे सहयोगी दिखाएंगे एक बार की विधानसभा की जो तस्वीर है उसमें आप देखिए कि यहाँ पर भी एक तिरंगे का लुक आ रहा है कि जिस तरीके से जो डेकोरेशन किया गया है। तो ये रात्रि का समय है, रात्रि के समय में जिस तरीके से दिखाई दे रहा, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लुक है वो कैसे दिखाई दे रहा है। जो डेकोरेशन यहाँ पे किया गया है पूरी तैयारियों के साथ, जो कल आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके लिए यहाँ पर ये जो तैयारियां की गई हैं, अभी भी तैयारियां चल रही हैं, रात भर में तैयारियां पूरी हो जाएंगी। सुबह के समय जो है झंडा रोहण होगा और भी कार्यक्रम होंगे। यहाँ पर हमारे देखिए कि और भी लोग हैं, जो महिलाएं हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे भी बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी अमृत महोत्सव। मैम अपना नाम बताएं प्लीज। शोभा। ये बताइए कि जिस तरीके से आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो नगर निगम के द्वारा आपको झंडे दिए गए? नहीं, हमको नहीं दिए। झंडे नहीं मिले। कहाँ पे रहती हैं आप? आलमबाग। आलमबाग में। तो अभी जिस तरीके से नगर निगम लगातार झंडे दे रहा है, तो आपके मोहल्ले या कहीं वितरण नहीं हुए? नहीं। देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि नगर निगम की लापरवाही भी सामने दिखाई दे रही है। जो कि महिला हैं, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ जो झंडे हैं वो वितरण नहीं हुए, आलमबाग में रहती हैं। तो एक तरफ नगर निगम लगातार लगभग 15 दिनों से तैयारियां कर रही है झंडे वितरण का, और जो शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात को लगातार कह रहा है कि घर घर तिरंगा लगाने का जो काम किया गया है, तो
कहीं न कहीं यहाँ पर लापरवाही सामने दिखाई दे रही, जिस तरीके से जो महिला हैं अगर उन्होंने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जबकि महिला ये बात कह रही हैं कि उनको तिरंगा नहीं दिया गया। माता जी ये बताइए कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिस तरीके से अब की आज़ादी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो पहले इस तरीके से नहीं मनाया था, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तिरंगा को लेके। गली मोहल्ले में बड़े बूढ़े सब इस चीज़ को लेके बहुत खुश हो रहे हैं कि योगी जी के समय में, मोदी योगी जी के समय में जो आज हम लोग को देखने को मिल रहा है, शायद पूरी लाइफ में हमने नहीं देखा ये इस तरह का। और लगता है कि हम लोग भारत में रह रहे हैं और हिंदुस्तानी हैं हम लोग। हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। ये बताइए कि जिस तरीके से नगर निगम झंडा वितरण कर रही है, तो आपको झंडा मिला घर पे लगाने के लिए? जी मिला, मैंने अपने घर में लगाए हैं, 4-6 झंडे लगाए हैं, ऊपर छत पे भी लगाए हैं, आगे दुकान मेरी है जो कपड़े की, उसके आगे भी मैंने लगाए हैं और गली मोहल्ले के बच्चों को भी दिए हैं। और मेरा बेटा भी कल सारा दिन और परसों और आज दिन भर उसने सब गली गली में झंडे लगाए हैं। किस मोहल्ले में रहती हैं आप? हम आलमबाग में रहते हैं, नहीं आलमबाग में नहीं, बुद्धेश्वर में रहते हैं। आलमनगर के पास बुद्धेश्वर पड़ता है, बुद्धेश्वर मंदिर, उसके पास ही रहते हैं। तो वहीं से अब आए हैं, मेरा बेटा मुझे लेके आया है, तो कह रहा है कि नगर निगम में देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है। और मेरा बेटा नगर निगम में ही काम करते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है, मेरा बेटा मुझे यहाँ लेके आया। आज तक मैं लाइफ में कभी भी बाहर नहीं निकली, तो मेरे बच्चे के अंदर ये भाव है कि मेरी माता हर चीज़ को बाहर जाके देखे और पूरी जिम्मेदारी मेरा बेटा ले रहा है मेरी और बच्चों की, पत्नी की, पूरे परिवार की। देश के प्रति भी उसको बहुत लगाव है। धन्यवाद। देखिए जो यहाँ पर वृद्ध महिला हैं, कहीं ना कहीं उनका इस बात का कहना है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो कहीं न कहीं उनको बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि इस तरीके से जो महोत्सव का अगर बात करी जाए, महोत्सव के रूप में कभी नहीं मनाया गया। आज ये पहली बार जिस तरीके से हो रहा, हर घर तिरंगा की बात को लेकर के, और कहीं न कहीं जिस तरीके से अभी एक महिला ने कहा था कि आलमबाग क्षेत्र में उनको तिरंगा नहीं दिया गया नगर निगम के माध्यम, लेकिन कहीं ये भी सामने दिखाई दे रहा है कि जो क्षेत्रीय पार्षद हैं या नगर निगम के लोग हैं, वो कहीं न कहीं सक्रियता भी देखने को मिल रही कि उन्होंने तिरंगा को घर तक पहुंचाने का काम किया, जिस तरीके से जो ये बुजुर्ग माताजी बता रही। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान सफल होते दिखाई दे रहा है। पूरे शहर में जगह जगह लोगों ने दोपहिया वाहनों से निकाले जुलूस। हर घर तिरंगा के अभियान में आम नागरिक का उत्साह एक अनोखा दिखाई दे रहा है। हर धर्म, हर वर्ग के लोग इस अभियान के तहत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जो शायद आजादी के बाद पहली बार ये दिन ऐतिहासिक बनता दिखाई दे रहा है। शासन, प्रशासन, मीडिया सभी रैली करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि जो लोग अभी तक वंदे मातरम का विरोध करते थे, वो भी खुद ब खुद देशभक्त में पूरी तरह लीन होते दिखाई दिए। विधानसभा के बाहर आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बड़ी तैयारियां करते दिखाई दे रहा शासन प्रशासन। कल के इस त्योहार को मनाने के लिए विधानसभा के बाहर तैयारियों को देखने के लिए जनता व्यापक दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में भीड़
देखिए इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं ये गांधी प्रतिमा की है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तैयारियां चल रही हैं, कल आज जिस तरीके से जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और इस बार जो भीड़ देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक उत्साह दिखाई दे रहा है कि जो अमृत महोत्सव का 75 वर्ष पूरा होने पे जिस तरीके से लोगों के अंदर ये दिखाई दे रही, जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है कि पूरी तैयारियां देखिए चल रही हैं। सहयोगी हमारे दिखाएंगे एक बार कि देखिए जिस तरीके से पूरी तैयारियां, फूल माले वगैरह यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक महिला हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से अमृत महोत्सव अब किस मनाया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये तो हर साल ही मनाना चाहिए, बिकॉज जब हम सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, ईद, दिवाली, तो ये तो मेन त्यौहार है इंडिया का और बाकी देशों में भी ये ऐसे ही सेलिब्रेट होता है, तो इंडिया में क्यों नहीं। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का और सबको, अपोजिट पार्टीज को भी साथ देना चाहिए इसमें। जिस तरीके से बात करी जा रही कि नगर निगम लगातार झंडे वितरण कर रही थी, तो आपको झंडे मिले लगाने के लिए? मैंने तो अपने घर में लगाया है। नगर निगम की ओर से मिले या अपनी ओर से? नहीं, मैंने खरीदा है। आपने खरीदा? हर साल खरीदती हूँ, मेरी पूरी फैमिली खरीदती। किस क्षेत्र में रहती हूँ? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, लखनऊ मेरी मम्मी का घर है। अच्छा जी। देखिए यहाँ पर महिला है जो कि इनको भी एक उत्साह दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आज़ादी महोत्सव को ले करके देखा जाए, यहाँ पर सहयोगी हमारे दिखाएंगे। देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी ये उत्साह दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से एक दिन पहले ही रात में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ की जो तैयारियां हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लोग यहाँ पर लगातार दिखाई दे रहे हैं और हम अभी आगे ले चलते हैं आपको कि जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं, आगे भी तैयारियां चल रही हैं। हमारे सहयोगी एक बार देखिए विधानसभा के बाहर जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है, पूरी तैयारियों के साथ लगा हुआ है। और देखिए जो जनता है कहीं ना कहीं वो भी आपको दिखाई देगी कि किस तरीके से यहाँ देखने आई है। जो तैयारियां अभी चल रही हैं, तो कल एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, महोत्सव के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, आज़ादी महोत्सव के रूप में। सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर जो बाहर पब्लिक है, हालांकि अभी आने के लिए रोक लगा दी गई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो है जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं अभी से इतना उत्साह है उसके अंदर कि वो यहाँ पर देखने के लिए पूरी व्याकुल है। और जिस तरीके से जो तैयारियां हो रही हैं, हर घर तिरंगे का जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता देखने को मिल रही है। जिस तरीके से यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी अपनी पूरी ड्यूटी के साथ यहाँ पर तैनात है और तैयारियों में लगा हुआ है। आला अधिकारी जो यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर सभी मौजूद हैं। विधानसभा की जो तैयारियां हैं उसको पूरी तरीके से तैयारियां पूरी करा रहे हैं। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।